Good morning class. Today we will discuss class 9th English chapter number 4 A Truly Beautiful Mind part 1 एंड साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज़ अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये जो है वो एक बायोग्राफी है किसकी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताई गई सारी चीज़ें। तो एक सबसे छोटी बात, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है और ऑटोबायोग्राफी का मतलब अपने हाथ से लिखी गई जीवनी। अगर आप कोई बायोग्राफी की बात करते हैं और अगर वो उस पर्सन ने खुद लिखी है, अपने बारे में खुद लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और दूसरी तरफ है कि अगर किसी पर्सन की जीवनी या किसी पर्सन के बारे में किसी और पर्सन ने लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का छोटा सा डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Truly Beautiful Mind refers to Albert Einstein as he was a great scientist। और ये इसकी बात जब लिखी हुई है तो कहा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। Moreover, this chapter is about the qualities of Albert Einstein, and also the chapter shows Albert Einstein's interest in mathematics and physics and his ordinary human attribute। तो ये जो चैप्टर है वो दिखाता है उनकी कई सारी क्वालिटीज़ और साथ ही साथ दिखाता है उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। However, the title, A Truly Beautiful Mind, may let you wonder how a scientist's mind can be beautiful। ये जो चैप्टर है वो आपको वंडर कर देगा जब आपको ये पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट का जो दिमाग होता है, एक साइंटिस्ट का जो माइंड होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है। इट इज़ बिकॉज इन दिस लेसन वी गेट टू नो अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। और इसी चैप्टर के साथ हम लोग ये भी पता लगाएंगे कि उनकी लाइफ की एक और एस्पेक्ट जो थी, एक उनकी लाइफ का जो एक और चैप्टर था वो क्या था। अबाउट हिज लाइफ हम चीज़ ये भी जानेंगे। एंड अदर साइड में उन्होंने बोला कि ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा बिलीव करते थे। मोर ओवर ही एडवोकेट्स वर्ल्ड पीस। उन्होंने एक तरफ जो वर्ल्ड पीस जो थी, पूरे विश्व में शांति, उसको भी एडवोकेट किया था, उसकी भी वकालत की थी। नॉन वायलेंस हिज एंटायर लाइफ, दैट्स वाई द टाइटल रिफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो पर्सन थे उन्होंने नॉन वायलेंस को और वर्ल्ड पीस को काफ़ी प्रमोट किया था और उनकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले आउट करते हैं। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम जो हमने दिया है, जो राइटर ने दिया है वो दिया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और आज हम इसी ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी जीवनी, पूरी बायोग्राफी दी गई है। साथ ही साथ उनकी लाइफ के वो सारे मोमेंट्स दिए गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, और दूसरी तरफ उनका जो इंस्पिरेशन है वो और उनकी क्वालिटीज़ जो है वो कितनी बड़ी हैं। सिर्फ बात छोटी छोटी करने या छोटी छोटी चीज़ों से जो बड़ी चीज़ें बनती हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो राइटर जो है वो आपको इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने के लिए कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। इन 14 मार्च 1879 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन द जर्मन सिटी। तो एक जर्मन सिटी की बात की जा रही है और वहाँ पे बताया गया है कि 14 मार्च 1879 को उनका जन्म हुआ था। Until the age of 2.5 years, though he could not speak, and when he began speaking, then he spoke every word twice। 2.5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकते थे, बोल नहीं पाए थे। एंड व्हेन ही बिगन टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे। इन हिज चाइल्डहुड हिज प्लेमेट considers him to be boring। His mother also thought that he was crazy because of the abnormally large size of his head। बचपन में उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो ऐसा मानते थे कि वो बहुत बोरिंग है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ अलग टाइप की और लॉजिकल बातें करता था जो उन लोगों को या उनके फ्रेंड्स को पसंद नहीं आती थी। His mother also thought that he was crazy। और उसकी माँ भी सोचती थी कि वो थोड़ा सा क्रेज़ी है, थोड़ा सा पागल है, क्योंकि उसका सिर का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था। द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड्स हिम अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। उसके जो हेडमास्टर थे वो भी उसे स्टूपिड समझते थे और ऐसा समझते थे कि वो किसी काम का नहीं है, बट उन्हें सबको अपनी तरफ से प्रूव कर दिया था कि वो सब जो बोल रहे हैं वो सब कुछ रॉन्ग है। व्हेन ही वाज 6, जब वो 6 साल के थे, ऑन हिज मदर इंसिस्टेंस
ही लर्न टू प्ले द वायलिन एंड बिकेम द स्किलफुल वायलिनिस्ट, और वो 6 साल में एक्सपर्ट वायलिनिस्ट बन चुके थे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे।